बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे माय टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। सबसे पहले तो बात ये है कि यू शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स एंड एंटीकोलिनेस्ट्रेसेस। एंटीकोलिनेस्ट्रेसेस क्या हैं? दे आर इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स, ठीक है, जो कि क्या करते हैं कि एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेस या फिर ब्यूटाराइल कोलिनेस्ट्रेस इनको इनहिबिट कर देते हैं ताकि एसिटाइल कोलिन जो है उसका मेटाबॉलिज्म ना हो सके और एसिटाइल कोलिन परसिस्ट करे फॉर अ लॉन्गर टाइम, लीडिंग टू मोर एसिटाइल कोलिन लाइक इफेक्ट्स, ठीक है। लेकिन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स वो हैं जिन्होंने क्या करना है, एसिटाइल कोलिन के इफेक्ट्स को ब्लॉक करना है। जो एंटीकोलिनेस्ट्रेसेस थे वो एसिटाइल कोलिन के इफेक्ट्स को प्रोलॉन्ग करे थे, और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स क्या है कि ये आपके एसिटाइल कोलिन को इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है, बाय आइदर बाइंडिंग टू द मस्करीनिक और टू द निकोटीनिक रिसेप्टर्स। सो वी हैव गॉट एंटी मस्करीनिक ड्रग्स एंड एंटी निकोटीनिक ड्रग्स। जो एंटी मस्करीनिक ड्रग्स होते हैं वो ब्लॉक करते हैं आपके मस्करीनिक रिसेप्टर्स को, और जो एंटी निकोटीनिक होते हैं दे आर एक्चुअली ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर्स और गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स, ठीक है, जिसके अंदर फर्दर हम कैटेगरीज पढ़ेंगे, डीपोलराइजिंग एंड नॉन डीपोलराइजिंग। बट टुडे फॉर द आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज लिमिटेड टू द एंटी मस्करीनिक ड्रग्स विच आर गोइंग टू ब्लॉक मस्करीनिक रिसेप्टर्स। इसकी एग्जाम्पल्स में हमारे पास आ जाता है एट्रोपिन, स्कोपोलामीन एंड इप्रोट्रोपियम, and there are certain other families of anticholinergic drugs. We'll discuss them one by one. Now let's first talk about atropine. Atropine is a non-selective, reversible means it is competitive. It causes blockage of muscarinic receptors. Non-selective का मतलब है कि selective नहीं है for any types of muscarinic receptors. You know muscarinic receptors में हमारे पास कोई 5 types होते हैं, M1, M2, M3, M4, M5, ठीक है। As it is a tertiary amine, so therefore it is lipid soluble. It can cross our CNS and it can even penetrate into our cornea. Its duration of action is 72 hours. That is why it is not preferred for refractory eye exam. Rather, tropicamide, which is having a duration of action is of 0.5 to 4 hours, that is preferred. So why tropicamide is preferred over atropine? इसकी रीज़न ये होती है कि अगर सपोज आपने रिफ्रैक्ट्री आई एग्ज़ाम कराना है तो हम चाहते हैं कि आई का प्यूपिल डायलेट कर जाए, माइड्राइसिस हो जाए, लेकिन हो सकता है कि अगर एट्रोपिन दूंगी तो उसका इफेक्ट तो कई दिन तक लास्ट करेगा, एटलीस्ट 3 to 4 डेज़ तक लास्ट कर रहा होगा, ठीक है। जबकि हो सकता है उस पर्सन ने नेक्स्ट डे कोई ड्राइविंग लाइसेंस एग्ज़ाम देना हो, उसका कोई टेस्ट हो, उसने अपनी ज़िंदगी के और काम भी तो करने हैं ना, तो हम ट्रोपिकामाइड प्रेफर करते हैं क्योंकि इसके इफेक्ट्स इतने लास्टिंग नहीं होते हैं, ठीक है। Okay, now let's talk about the actions of atropine on the eye, ठीक है। तो atropine क्या कराता है? mydriasis, which is basically the dilation of the pupil, cycloplegia, which is blurred vision, photophobia, अगर आपका pupil बहुत ज़्यादा dilate होगा तो your eyes will become sensitive to light, ठीक है, तो जैसे ही कोई light exposure होगा you will not feel comfortable, ठीक है। and it treats inflammatory conditions of the eye like uveitis and iritis, ठीक है। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि मायोसिस जो होता है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग योर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, विच मीन्स वो ड्रग्स जो मायोसिस कराती हैं दे कैन ट्रीट ग्लोकोमा, लेकिन वो ड्रग्स जो कि माइड्राइसिस कराती हैं तो दे रिड्यूस द एंगल बिटवीन द आइरिस एंड द लेंस, ठीक है, वो एंगल कम हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से ग्लोकोमा के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। सो व्हेन एवर देयर इज़ एनी ड्रग दैट कॉजेज माइड्राइसिस इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर ग्लोकोमा. Similar is the case for atropine. Now let's talk about the effects of atropine on the GIT tract, ठीक है। अगेन atropine जो है वो M3 रिसेप्टर्स यानी कि M3 इज़ फॉर मस्करीनिक रिसेप्टर्स, उनको GIT में ब्लॉक कर देता है. दैट लीड्स टू अ रिडक्शन इन मोटिलिटी एंड द गैस्ट्रिक सिक्रीशंस, ठीक है। मोटिलिटी कम हो जाएगी तो दैट विल प्रोलॉन्ग योर गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग, दैट विल रिड्यूस द क्रैम्पिंग एंड द हाइपर मोटिलिटी दैट इज सीन इन ट्रांजिएंट डायरिया, ठीक है। बट स्टिल द ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ डायरिया एंड हाइपर मोटिलिटी इज़ लोप्रोमाइड एंड डाइफेनॉक्सलेट, लेकिन एट्रोपिन भी यही काम कर सकती है, लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस कीपिंग इन माइंड अदर कंडीशंस, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एक्सेट्रा, तो लोप्रोमाइड एंड डाइफेनॉक्साइलेट आर द ड्रग्स ऑफ चॉइस. एंड एज इट रिड्यूसेस gastric secretions, it क्या है? That is atropine. So that is why atropine can be used for the treatment of peptic ulcer. Gastric secretions को कम करिए तो इस वजह से हम peptic ulcer को treat कर सकते हैं, although it is not as effective as proton pump inhibitors or histamine blockers.
ठीक हो गया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ एट्रोपिन ऑन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि जब इन लो डोजेस में एट्रोपिन इज़ एडमिनिस्टर्ड बिकॉज ऑफ द M2 ऑटो रिसेप्टर्स. ठीक है, ऑटो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, जो भी इफेक्ट होता है उसको रिवर्स कर देते हैं. ठीक है, अगर एसिटाइलकोलिन ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ हो रही है तो ऑटो रिसेप्टर्स एक फीडबैक इनहिबिशन करा देंगे कि एसिटाइलकोलिन रिलीज़ ना हो. और अगर एसिटाइलकोलिन रिलीज़ नहीं हो रही तो ऑटो रिसेप्टर्स क्या कराएंगे कि ये फीडबैक दे देंगे कि एसिटाइलकोलिन को रिलीज़ कराओ. सो बेसिकली दीज ऑटो रिसेप्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीडबैक. ठीक है, तो लो डोजेस में आप देंगे. अब ये क्या है, दिस इज़ बेसिकली व्हाट इज़ इट, एट्रोपिन इज़ अ एसिटाइलकोलिन कॉलिन का इनहिबिटर है ना, कि इसने ये कॉलिनर्जिक एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग है कि इसने एसिटाइलकोलिन का रिलीज़ नहीं होने देना. ठीक है, तो लो डोजेस में देंगे तो बिकॉज ऑफ द ऑटो रिसेप्टर्स, ठीक है, वो क्या कराएंगे, पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट करा देंगे, यानी कि इनिशियली ब्राडिकार्डिया करवा देंगे. बट व्हेन इट इज़ गिवन इन थेरेप्यूटिक डोजेस it causes tachycardia. So therefore atropine is used in AV block patients but it is contraindicated in angina. कि tachycardia क्या करेगा, वर्कलोड ऑफ द हार्ट को इंक्रीज कर देगा. लेट्स टॉक अबाउट द स्लाइवरी, स्वेट एंड द लैक्रिमल ग्लैंड्स. इस पर एट्रोपिन का क्या इफेक्ट है. तो टॉकिंग अबाउट स्लाइवा, इट विल रिड्यूस स्लाइवरी सिक्रीशंस लीडिंग टू ड्राई माउथ. ठीक है, इट विल रिड्यूस स्वेट लीडिंग टू ड्राई स्किन. ठीक है, एंड इट विल ऑल्सो रिड्यूस टीयर्स लीडिंग टू ड्राई आइज. ठीक है, एंड इट विल कॉज हाइपरथर्मिया. वाई इज हाइपरथर्मिया कॉज्ड, बिकॉज ऑफ डिक्रीज्ड स्वेटिंग, क्योंकि स्वेट के थ्रू आपकी बॉडी की हीट रिलीज होती है. सो एज एट्रोपिन डिक्रीजेज स्लाइवरी सिक्रीशंस, they can also be given for the treatment of pneumonia, bronchitis and endotracheal tube administration before lignocaine. ठीक है, अच्छा, अब बेसिकली एंडोट्रेकियल ट्यूब जब हम एडमिनिस्टर करते हैं तो उससे पहले हम एट्रोपिन दे सकते हैं ताकि सिक्रीशंस म्यूकस वगैरह कम हो जाए. वरना क्या होगा कि आपका जो थ्रोट है वो फील करेगा कि अंदर एक कोई पाइप गई हुई है, तो आप रेशा खंगार के उस ट्यूब को बाहर निकाल देंगे. तो हम वहाँ पर उस एरिया को थोड़ा ड्राई कर देते हैं कि ऐसा ना हो कि आप खंगारें या खांसें तो वो ट्यूब भी बाहर निकल जाए. ठीक है, सो लिग्नोकेन तो सिर्फ उस एरिया को एनेस्थेटाइज करना है. ठीक है, ताकि इजी पैसेज हो, लुब्रिकेशन हो. लेकिन उससे पहले हम ये वाली चीज़ दे देनी है, यानी कि एट्रोपिन दे देनी है ताकि वो एरिया जो है उसमें म्यूकस कम हो जाए. एक तो पैसेज क्लियर हो जाएगा और दूसरा खंगारने वाला सीन नहीं होगा कि कोई पर्सन खंगार के उस ट्यूब को ऐसे बाहर फेंक दे. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दैट इज़ एलिमिनेशन ऑफ एट्रोपिन. ठीक है, तो जैसे हमने पहले पढ़ा था कि एक बीटा फेज़ होता है और एक अल्फ़ा एलिमिनेशन फेज़ होता है. सबसे पहले अल्फ़ा एलिमिनेशन फेज़ होता है जिसमें दैट थिंग इज़ मेटाबोलाइज्ड इन द लिवर. और जो बीटा फेज़ होता है उसमें क्या होता है कि दैट अल्फ़ा फेज़ बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ होता है, डिस्ट्रीब्यूशन और मेटाबॉलिज्म इन द लिवर. जबकि बीटा फेज़ में क्या होता है कि एलिमिनेशन स्टार्ट हो चुकी होती है एंड इन द बीटा फेज़ द ड्रग इज़ एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड इन द यूरिन. Now what is atropine fever? Atropine fever ये होता है कि even when normal doses of atropine are given in children, हाइपरथर्मिया हो जाता है. हाइपरथर्मिया क्यों हो जाता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ डिक्रीज्ड स्वेटिंग. ठीक है, क्योंकि बच्चों का सरफेस एरिया और बड़ों का सरफेस एरिया डिफरेंट है. ठीक है, ठीक है, बच्चों का जो बॉडी सरफेस एरिया टू साइज़ रेशो है वो ज़्यादा होती है, उनकी बॉडी का सरफेस एरिया एडल्ट से ज़्यादा होता है. तो उनकी हीट उन एरिया से रिलीज़ जब नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उस हिसाब से बॉडी सरफेस एरिया को ज़्यादा रखा है कि हीट रिलीज़ हो सके, लेकिन जब नहीं होगी तो दैट विल लीड टू एट्रोपिन फीवर. ठीक है, एंड नेक्स्ट एक क्वेश्चन है. ठीक है, व्हाट इज़ एट्रोपिन फ्लश. ठीक है, तो जनरली एट्रोपिन आमतौर पर क्या करता है, इट काउंटर एक्ट्स वेज़ोडाइलेशन. ठीक है, वेज़ोडाइलेशन को काउंटर एक्ट करता है. अगर हम याद करें कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम या कॉलिनर्जिक सिस्टम या कॉलिनोमिमेटिक सिस्टम क्या कराता है कि वो वेज़ोडाइलेशन कराता है. ठीक है, और वेज़ोडाइलेशन के लिए डायरेक्ट इनर्वेशन तो नहीं होती ब्लड वेसल्स की, रादर इनडायरेक्टली कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे कि ईडी क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड. ठीक है, एंडोथेलियल डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर है ये पता नहीं, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है जो कि वेज़ोडाइलेशन कराता है. ठीक है, इनडायरेक्टली. और ये एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग्स क्या कराएंगे कि काउंटर एक्ट कराएंगे वेज़ोडाइलेशन को. लेकिन जब आप इनको टॉक्सिक डोजेस में दोगे तो दैट विल लीड टू कुटेनियस वेज़ोडाइलेशन इन द हेड, आर्म्स एंड टॉर्सो. ठीक हो गया, वेज़ोडाइलेशन हो जाएगी, एरियाज रेड हो जाएंगे. नेक्स्ट हमने पढ़ना है अबाउट स्कोपोलामीन.
स्कोपोलामीन का बहुत ज़्यादा मच ग्रेटर इफेक्ट है ऑन द CNS, ठीक है, एंड इट इज़ इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मोशन सिकनेस एंड फॉर पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया एंड वॉमिटिंग, ठीक है, इन कामों के लिए। यहाँ पे भी देखो ये लिखा हुआ है इसके साशे में that it is motion sickness, post-operative nausea and vomiting, preventive patches. So this is basically available in the transdermal form as you can see in this figure, ठीक है, और इसको आपने यहाँ पर ईयर के पीछे अप्लाई कर देना होता है, और वंस आपने इसको ईयर के पीछे अप्लाई कर दिया तो इसके जो इफेक्ट्स हैं दे लास्ट अप टू 3 days. बट अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन एंटी एमेटिक यानी कि एंटी वॉमिटिंग, इट ऑल्सो हैज़ सेडेटिव इफेक्ट्स. नेक्स्ट हमने बात करनी है अबाउट इप्राट्रोपियम. Ipratropium is a quaternary amine, means it is water soluble. It has very few antimuscarinic actions outside the lungs. It is responsible for decreasing the contractility of the smooth muscle in the lungs, यानी कि एक तो bronchodilation कराता है, and it reduces the secretion of mucus, ठीक है. So that is why it is used in the treatment of COPD, ठीक है. Ipratropium is the drug of choice. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट अदर एंटीकोलिनर्जिक फैमिलीज़. इसमें हमारे पास क्या है, टॉल, टेरोडीन, ठीक है, एंडेरिफेनासिन, सोलिफेनासिन, ऑक्सीब्यूटाइनिन, ठीक है. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लॉकिंग M3. M3 को ब्लॉक कर देते हैं, हैंस दे आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, ठीक है. M3 आपके जेनिटो यूरिनरी ट्रैक के अंदर ये इसके रिसेप्टर्स होते हैं, तो ये इनको ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, ताकि यूरिन की वॉइडिंग इतनी कॉन्टीन्यूसली ना हो, ठीक है. यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को ये ट्रीट करते हैं, ये यूरिन की थोड़ी बहुत रिटेंशन कराते हैं, ठीक है. अगर आपका न्यूरोजेनिक ब्लैडर हो तो ये तब भी काम आ सकता है, ठीक है. इसके अलावा इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन बेनाइन प्रोस्टैटिक हाइपोप्लेजिया, क्योंकि बेनाइन प्रोस्टैटिक हाइपोप्लेजिया में तो पहले यूरिनरी रिटेंशन हो रही होती है, तो हम मज़ीद यूरिनरी रिटेंशन नहीं कराना चाहते. Okay, now let's talk about another family, that is benztropine, piperidine and trihexyphenidyl, ठीक है. They are used for the treatment of Parkinson's disease when the patient becomes unresponsive to levodopa. और जो benztropine है, ठीक है, that is also used to treat acute dystonia, ठीक है, in psychotic diseases, ठीक है. लास्ट हमारे पास क्या है, what are the adverse effects of these anticholinergic drugs, जिसमें we discussed about antimuscarinic, ठीक है, कैटेगरी. तो उनको लिए आपने ये निमोनिक याद करना है, ABCs. A इज़ फॉर एरिथमिया या फिर टेकिकार्डिया, B इज़ फॉर ब्लरिड विजन, ठीक है, जिसको साइक्लोपिया भी कह सकते हो, या ड्राई आइज, ठीक है. C में क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन प्लस कन्फ्यूजन, ठीक है. D इज़ फॉर ड्राई माउथ, ठीक है, एंड S इज़ फॉर द स्टेसिस ऑफ यूरिन विच मीन्स यूरिनरी रिटेंशन एंड स्टेसिस ऑफ स्वेटिंग, ठीक है. तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया अबाउट एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, पर्टिकुलरली वी डिस्कस्ड विद रिस्पेक्ट टू एंटी मस्करीनिक्स, ठीक है. अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी टॉकिंग अबाउट एंटी निकोटीनिक, इनकी जो कैटेगरीज हैं, डीपोलराइजिंग, नॉन डीपोलराइजिंग, वो भी हम पढ़ेंगे.